तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के 5वां चैप्टर का 5.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है हमको करना क्या है। तो हमारा पहला जो प्रश्न दिया है इसमें करना क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S, मतलब हमको सबसे पहले उसका नमूना अवकाश ज्ञात करना है। उसके बाद उन नमूना घटकों के लिए संख्या नंबर ऑफ S, मतलब उसका समुच्चय ज्ञात करना है और उसकी सहायता से A, B, C और नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C ज्ञात करना है। ये हमको पूरे सम में करना है। 5.3 में हमको यही करना है। अब उसमें सबसे पहला जो सम हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बोला है एक पासा उछालने पर। अब जब पासे की बात आती है, मैंने बेसिक में आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब पासा उछाला जाता है तो पासा का मतलब होता है लूडो की गोटी। जब हम लोग एक लूडो को फेंकते हैं तो उसमें कितनी घटनाएं होने की संभावना होती है, वो 6 होती है, आपको पता ही है। तो इसके लिए बोला है एक पासा उछालने पर। तो सबसे पहले हम लोगों को जब एक पासा फेंकने के लिए बोला है तो उसका अवकाश, नमूना अवकाश हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो उसका नमूना अवकाश ज्ञात करेंगे तो S बराबर क्या होगा, वह 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ S कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब इसका नमूना अवकाश कितना आ गया 6। अब इसके अंदर क्या हमको प्रश्न सॉल्व करने के लिए बोला है, तो जो सबसे पहला बोला है घटना A के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम हो, मतलब हमको इस नमूना अवकाश में से ढूंढना है सम संख्या ढूंढना है। कौन सी घटना के लिए, घटना A के लिए। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा माना घटना A सम संख्या प्राप्त होने की है। मतलब हमने माना कि जो घटना A है उसमें हमको क्या प्राप्त होने वाला है, सम संख्या प्राप्त होने वाला है। तो अब घटना A के लिए हम लोग देखेंगे तो A बराबर, इसका हम लोग नमूना अवकाश निकालेंगे तो A, अब हमको इसमें नमूना अवकाश में से ढूंढना है कि सम संख्या कितनी है। तो सम संख्या आपको पता ही है क्या होगा, 2 4 6, ये हमारी सम संख्या होगी। तो इसके अंदर आएगा 2 4 6, तो नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। तो ये तुम्हारा पहला मिल गया घटना A के लिए जो हमको सम संख्या प्राप्त करना था। अब इसी में जो नेक्स्ट सम है हम लोग इसके बाद देखते हैं उसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग, इसी के अंदर है, हमको बोला है घटना B के लिए। इसके पहले हम लोग ने घटना A के लिए देखा, अब घटना B के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम है। हमको जो इसका नमूना अवकाश हमको फिर से लिखना पड़ेगा, एक बार लिखे रहोगे तो भी चलेगा, हमने फिर से लिख देना है। इसका नमूना अवकाश क्या आएगा वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नंबर ऑफ S, नमूना अवकाश कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। अब इस प्रश्न के लिए हमारा जो विषम संख्या निकालना है उसके लिए क्या करना है, घटना B के लिए हमको विषम संख्या, मतलब इसमें से हमको विषम संख्या ढूंढना है। जो आपको पता होगा विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना घटना B विषम संख्या प्राप्त होने की है। माना घटना B विषम संख्या प्राप्त होने की है। हमने B के लिए विषम संख्या प्राप्त करना है, उसके लिए देखना है। तो इसके लिए आएगा B बराबर, अब हम लोगों को इसमें से विषम संख्या ढूंढना है। तो विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5, तो हमारा आएगा 1 3 5, तो नंबर ऑफ B क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया नमूना अवकाश B के लिए। अब घटना C के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। अभी नेक्स्ट देखेंगे, इसी के अंदर हमको एक पासा उछालने पर जो आखिरी इसमें सम पूछा है, बोला है घटना C के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब हमको इस नमूना अवकाश में से अभाज्य संख्या ढूंढ करके लिखना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना घटना C जो है वो अभाज्य संख्या मिलने की हो। माना घटना C अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या मिलने की है या प्राप्त होने की है, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। माना घटना सी अभाज्य संख्या प्राप्त होने की हो या मिलने की हो, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सी बराबर अभाज्य संख्या, आप लोगों को पता होगा 2 3 5। अभी इसमें एक नहीं आएगा भाज्य, क्योंकि एक न भाज्य है न अभाज्य है, इसलिए आएगा 2 3 5। तो नंबर ऑफ सी बराबर कितना आ जाएगा 3। तो हम लोगों को इसमें पूछा था, पहले वाले प्रश्न में पूछा था एक पासा उछालने पर, तो एक पासा उछालने पर जो सबसे पहला घटना पूछा था, घटना ए के लिए हमको सम संख्या प्राप्त करना था, हमने वो निकाला। घटना बी के लिए हमको विषम संख्या प्राप्त करना था, वो भी हमने निकाला। और घटना सी में हमको बोला था अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए, हमने सबका निकाला। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी निकाला। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमको बोला है कि 2 पासा फेंकने पर, अब हमारा 2 पासा फेंकना है। 2 पासा फेंकने के लिए मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर में ही बहुत सारी चीजें बता दिया था। आप लोगों ने बेसिक लेक्चर अभी तक भी नहीं देखा होगा तो अभी भी देख लो। बेसिक लेक्चर अगर आप देखे रहोगे तो ये सारे डिटेल्स वहां से ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर में मैंने बताया 2 पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर कितनी घटनाएं होगी 36। वेरी गुड। तो 36 बनेगी, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, एस बराबर, उसका पहले हम लोग नमूना अवकाश बना लेते हैं। तो क्या होगा 1 1, ये हो गया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसका नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा टोटल 36। तो इसका नमूना अवकाश आ जाएगा 2 पासे का कितना 36। अब हम लोग इसके अंदर पहला जो सम हमको दिया हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसमें फर्स्ट हम लोगों को जो पहला सवाल दिया हुआ है, वो पहला सवाल दिया हुआ है घटना ए के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठ भागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। मतलब हमको इसमें ढूंढना है संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल मतलब दो जो संख्याएं दी गई हैं, जो 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर को जोड़ने पर जो उनका योगफल आएगा वो 6 का गुणज होना चाहिए। 6 का गुणज मतलब 6 के पहाड़े में आना चाहिए या 6 से कट जाने वाला रहना चाहिए, ठीक है, 6 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 6 का योगफल, उसका गुणनफल हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ढूंढना पड़ेगा इसका योगफल। योगफल ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखो यहाँ पर 1 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, और 6 के पहाड़े में भी आता है। 2 और 4 6 होता है, ये भी आ जाएगा। 3 और 3 4 2 5 1, ये जितना भी नंबर मैंने बताया इनको जोड़ने पर इसका योगफल 6 होगा। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे 6 और 6 12 होता है, जो 6 के पहाड़े में आएगा 6 से कट भी जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमको मिल रहा है ये हमको पूरा नंबर मिल रहा है, इसके साथ में हमको एक और ये नंबर मिल रहा है। तो इस घटना के लिए हमको कितनी संभावनाएं बन रही हैं, टोटल 6। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहां पर, माना घटना ए के लिए, माना घटना ए के लिए संख्याओं का योगफल
6 का गुणज हो, ये हमको लिखना है। तो अब घटना ए के लिए हमको जो जो योगफल 6 मिला है वो हम लोग लिख लेंगे। तो हमको क्या क्या घटना मिली है, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 1 और 6 और 6। तो टोटल हमको घटना कितनी मिली यहां पर, नंबर ऑफ ए बराबर 6। इसका उत्तर आया नंबर ऑफ ए बराबर 6। अब नेक्स्ट सम इसके अंदर जो पूछा है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अब देखेंगे इसका नेक्स्ट सम हमको जो दिया हुआ है उसमें बोला है घटना बी के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। अब यहां पे बोला है कम से कम 10। मैंने आप लोगों को फिर से बोलना है कि बेसिक लेक्चर जिन्होंने अभी तक भी नहीं देखा है एक बार जरूर देखो। बेसिक लेक्चर में ये सारे डिटेल्स मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है। तो वहां पे मैंने बताया था कम से कम 10। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कम से कम 10 की बात जब करता है तो जितना भी हो, कम से कम बोला, कम से कम 10 बोला है तो कम से कम 10 होना चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, ये मतलब होता है कम से कम का। ठीक है, अभी हमको इसमें ढूंढना है। अब बोला है कि संख्याओं का योगफल मतलब जो नंबर दिया हूं उसको जोड़ने पर, उसका योग करने पर कम से कम 10 आना चाहिए। मतलब 10 आना ही चाहिए। 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अब ऐसे नंबर्स को हमको इसके अंदर से ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं हमको क्या करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले उत्तर माना घटना बी के लिए संख्याओं का योगफल कम से कम 10 प्राप्त होने की है। ठीक है, कम से कम 10 प्राप्त होने की है। अब हम लोगों को इसमें ढूंढना है, कम से कम 10 हमको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कम से कम 10 में हमको 4 और 6 10 होता है, ये 10 मिल गया। 5 और 5 10, 5 और 6 11, ये 10 से ज़्यादा हो रहा है। 10 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं रहना चाहिए, तो ये चल जाएगा। यहाँ पे देखो 6 और 4 ये भी चलेगा, 6 5 11 है चलेगा, 6 और 6 ये भी ज्यादा है 10 से, तो ये भी चलेगा। 5 और 4 ये चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये 10 से कम हो रहा है। हमको क्या चाहिए, 10 से या 10 से ज्यादा। तो हमको क्या मिल रहा है यहां पर, इसका आंसर क्या आएगा, हमको ये सारे इसके आंसर्स आएंगे। अब हम लोगों को लिख लेना है इसके लिए, इसलिए b बराबर, अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है आपको, 4 और 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 और 6। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ b बराबर 6। तो ये हमको कम से कम के लिए मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे घटना सी के लिए। घटना सी के लिए हमको क्या बोला है, घटना सी के लिए शर्त दोनों ऊपरी पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्या समान है। मतलब हमको इसमें जो दोनों संख्या, योगफल नहीं करना है न गुणनफल करना है, हमको दोनों संख्याएं जो हैं वो समान मिलनी चाहिए, वैसा देखना है। समान मतलब देखिए यहाँ पे जैसे 1 1 है, ये दोनों समान है, 2 2 समान है, 3 3 4 4 5 5 6 6, जो हमको समान मिलना चाहिए वो पूछा है। तो हमको आसानी से मिल रहा है यहाँ पर। अब हमको उसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर माना घटना सी ऊपरी भाग पर आने वाली संख्या समान
होने की है। मतलब माना घटना सी ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान है, ये हमको लिखना है। तो हमको समान मिल गया है। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सी के लिए क्या आएगा, 1 1 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6। तो इस प्रश्न में आपको क्या बोला था, जब 2 पासा फेंका जाएगा तो उस घटना, उसके लिए क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, वो हमने इस प्रश्न में देखा। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना था वो भी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में हम लोगों को बोला 3 सिक्कों को उछालने पर, हमको 3 सिक्का उछालने हैं। तो 3 सिक्का उछालने के लिए मैंने बताया था कितनी घटना बनेगी, 8। आप लोगों को बताइए। अब उसको अगर आप लोगों को उसका नमूना अवकाश याद नहीं है तो उसके लिए भी मैंने एक टेबल बताया था। वो टेबल के हिसाब से आप लोगों को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेबल देख लो, शायद आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो टेबल, अगर 3 सिक्का उछालने के लिए बोला तो टेबल याद रहेगा तो आपको आसान रहेगा। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का। ठीक है, तो पहले वाले सिक्के पे मैंने बताया था 4 हेड मतलब 4 चित्त, और उसके बाद 4 पट, 4 हेड 4 टेल। दूसरे वाले सिक्के पर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। लास्ट वाला जो सिक्का होता है उस पे हमेशा मैंने बताया था 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये 3 सिक्के के लिए हो गया। अब इसका आंसर देखेंगे तो फाइनल आपको क्या आएगा, तीनों क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड। यहां पे क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अगर ये आपको तीनों सिक्के का टेबल याद रहा तो आपको उसका ये 3 सिक्के का नमूना अवकाश निकालना बहुत आसान रहेगा। पहले वाले सिक्के पे 4 हेड 4 टेल, दूसरे पे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, लास्ट वाले पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ऐसा करके हमको ये टेबल मिल जाएगा। ये हमारा नमूना अवकाश होगा 3 सिक्के के लिए। जब अगर तुमको ये याद नहीं रहा तब के लिए टेबल यूज कर सकते हो, अगर याद रहा तो डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो 3 सिक्के लेके देखा जाएगा तो इसका नमूना अवकाश क्या बनेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। वो क्या होगा, हेड 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 पहला, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ एस बराबर 8। ये आपका इसका नमूना अवकाश होगा 3 सिक्कों के लिए। अब इसके अंदर हमको सम क्या पूछ रहा है वो हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट सम इसके अंदर का क्या दिया हुआ है। हमको बोला है घटना ए के लिए शर्त कम से कम, क्या बोला है, फिर से कम आया, कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो इस प्रकार है। कम से कम 2 चित्त प्राप्त होना चाहिए। 2 मतलब 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब हमको इस नमूना अवकाश में देखना है कि कम से कम 2 चित्त कहां पर मिल रहा है या 2 से ज्यादा कहां मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों को इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, उत्तर इसका लिखेंगे। उत्तर माना घटना ए कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की है। कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की घटना है। तो अब हम लोग ए के लिए लिखेंगे, हम लोगों को इसके अंदर से कम 2 चित्त प्राप्त होना चाहिए। तो देखो यहां पर कितना है, 3 चित्त है। चित्त मतलब हेड हमको प्राप्त करना है। तो यहां पे 3 है, हमको 2 प्राप्त करना है। 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा, मतलब ये वाला आ जाएगा। तो क्या आएगा, हेड 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 आ जाएगा। इसमें 2 हेड है, ये आएगा। ये वाला 1 हेड 2 हेड, इसमें भी 2 हेड है, ये भी आएगा, हेड टेल हेड। ये वाला इसके अंदर सिर्फ 1 हेड है इसीलिए ये वाला नहीं आएगा। ये वाला इसमें 2 हेड है मतलब ये भी आएगा। इसमें 1 ही हेड है, ये नहीं आएगा। इसमें भी 1 ही हेड है, ये भी नहीं आएगा। इसमें हेड है ही नहीं मतलब ये नहीं आएगा। 2 बोला है तो 2 रहना चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा। तो हमको ऐसी कितनी संभावनाएं मिल रही हैं, टोटल नंबर ऑफ ए बराबर कितना मिल रहा है, 4। तो ये हमारा हो गया इसका
पहला आंसर। ठीक है, अब सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग इस वाले सब में देखेंगे, हमको क्या बोला है, घटना बी के लिए शर्त चित्त प्राप्त न हो। हमको क्या बोला है, चित्त प्राप्त न हो। हमको क्या प्राप्त नहीं होना चाहिए, चित्त प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब इस नमूना अवकाश में हमको ये देखना है कि हमको चित्त प्राप्त नहीं होने वाली कितनी घटनाएं हैं, मतलब हमको हेड नहीं मिलना चाहिए। तो देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी 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 है और इसमें भी है, लेकिन एक यही है जिसके अंदर हेड नहीं है, मतलब चित्त नहीं है। तो हमको ऐसी कितनी घटना मिल रही है, एक मिल रही है। तो उसको करने से पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहां पर उत्तर माना घटना बी चित्त प्राप्त न होने की है। मतलब हमको माना घटना चित्त बी है जो उसमें चित्त प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी घटना है। तो इसकी कितनी संभावनाएं बन रही है बी के लिए, तो बी के लिए जो संभावनाएं बन रही है वो एक ही बन रहा है, टी टी टी। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना आया, एक। कितना आया, एक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंदर का, जो इसके अंदर तीसरा जो सम हमको दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। तो अभी इस सम में हमको क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। इसमें हमको क्या बोला है, घटना सी के लिए शर्त दूसरे सिक्के पर, कौन से सिक्के पर बोला है हमको, दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो इस प्रकार है। हमको इसके अंदर इस नमूने अवकाश में हमको ये देखना है कि दूसरे सिक्के पर क्या क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो, मतलब हेड प्राप्त हो। तो सबसे पहले ये पहला सिक्का है आपका, ये दूसरा सिक्का है और ये तीसरा सिक्का है। मतलब ये तीनों सिक्कों में से जो दूसरा वाला सिक्का है उस पर हमको क्या मिलना चाहिए, चित्त मिलना चाहिए। ऐसी घटना हमको ढूंढनी है। कौन सी घटना के लिए, सी के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहां पर उत्तर में हम लोग लिखते हैं पहले कि माना घटना सी के लिए दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो। तो माना घटना सी के लिए दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, ऐसी घटनाएं हमको ढूंढनी है। किसके लिए, सी के लिए। तो सी हमारा क्या है, सी के लिए हमको वो घटना ढूंढना है कि जो दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो। तो सबसे पहले देखेंगे, ये देखो यहां पर देखो दूसरे सिक्के पर चित्त है, ये आ जाएगा। यहां पे भी देखो दूसरे सिक्के पे चित्त है, यहां पर है क्या, नहीं है। यहां पर है, नहीं है। यहां पर है, ये आ जाएगा। यहां पर है, यहां ये भी आ जाएगा। यहां पर दूसरे सिक्के पे चित्त है क्या, नहीं है, ये भी नहीं आएगा। ये आएगा, नहीं आएगा। मतलब हमको कहां कहां मिल रहा है, 1 2 3 और 4, जिस पर हमको दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो रही है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेड हेड हेड, फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। तो इसका कुल नमूना अवकाश क्या बनेगा, 4। तो टोटल नमूना अवकाश 4 बनेगा। ये सी के लिए घटना के लिए हो गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे सम नंबर 4। हमको सम नंबर 4 में क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या तैयार करनी है। कितने अंकों वाली तैयार करनी है, 2 अंकों वाली संख्या तैयार करनी है। अब हमको 2 अंकों वाली संख्या तैयार करने के लिए हमारे पास नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5। अब इस नंबर को लेकर के हम लोग सबसे पहले नमूना अवकाश बनाएंगे इसका। तो नमूना अवकाश बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, अब इसका 2 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 10 12 13 14 15। मैंने बेसिक में आप लोगों को ये बताया था इसके बारे में कि 0 और 1 नहीं बनेगा, क्योंकि एक नंबर 1 डिजिट वाला संख्या हो जाएगा, एक अंकों वाली संख्या हो जाएगी। मैंने बेसिक बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखेंगे 15 के बाद क्या आएगा, 20 21 23 24 25। उसके बाद क्या आएगा, 30 31 32 34 35। 35 के बाद क्या आएगा, 40 41 42 43 45 50 51 52 53 54। ये पूरा आपका आएगा।
आपको बोला था अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये आया अपना। अब हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एस कितना आएगा आपका 25। तो पूरा नमूना अवकाश कितना आ गया आपको 25। अब इसी के अंदर आपको पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि वे संख्याएं सम संख्या हो। आपको क्या निकालना है बेटा, सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या निकालने के लिए हमको इसमें से ढूंढना पड़ेगा सम संख्या क्या होता है, और आप लोगों को पता ही होगा सम संख्या क्या होती है, जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर रहेगा समझो सम संख्या, और 2 से भाग जाएगा। ठीक है, अब उसमें हम लोगों को ढूंढना है। अब 2 से भाग भी जाने वाला रहेगा तो भी चलेगा। अब इसमें ढूंढना हमको कौन सा सम संख्या है, तो मानेंगे सबसे पहले मानेंगे उत्तर लिखेंगे। उत्तर माना घटना ए, माना घटना ए सम संख्या प्राप्त होने की है। हमने माना कि जो घटना ए है उसमें हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ए के लिए। अब हम लोग इसमें से सम संख्या ढूंढेंगे, तो सम संख्या क्या आएगा 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50। 42 के बाद क्या आएगा, 42 के बाद 50, 52 और 54। ये अपना हो जाएगा सम संख्या का समूह। अब टोटल कितना हो रहा है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13। तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 13। तो इसका नमूना अवकाश कितना आ गया 13। ये हमारा सम संख्या के लिए हो गया, इसका पहला हो गया। अब इसी के अंदर हमको दूसरा सम क्या बोला है हम उसके लिए देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका दूसरा सम क्या बोला है हमको, घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, 3 के पहाड़े में आनी चाहिए, ऐसा हमको इसके अंदर से ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि माना, उत्तर में लिखेंगे माना घटना बी। हमने माना घटना बी जो है उसमें संख्या क्या मिलनी चाहिए, 3 से विभाजित मिलनी चाहिए। हमको क्या मिलना चाहिए, माना घटना बी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, अब हमको 3 से विभाजित वाली संख्या इसके अंदर से ढूंढना है। तो उसके लिए क्या आएगा, बी के लिए सबसे पहले ढूंढेंगे 3 से विभाजित कौन सा आएगा, एक 12 आएगा, 15 आएगा, 21, 24, 30, 42, 45, 51 और 54। ये जितने भी नंबर्स मैं बता रहा हूं ये 3 से विभाजित होने वाले नंबर हैं, 3 के पहाड़े में आने वाले नंबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 21, फिर 24, 30, 30 के बाद क्या आएगा 42, 45, 51, 54। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है 3, 3, 6, 3, 9। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 9। तो इसका नमूना अवकाश कितना आ गया आपका 9। अब इसी के अंदर हमको एक और सम दिया हुआ है, तीसरा सम हम लोग देखते हैं अभी उसमें हमको क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब हमको इसमें तीसरा जो सम बोला है वो हम लोग देखते हैं। तीसरा सम हमको बोला है घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 से बड़ा होना चाहिए। अब हमको इस नमूना अवकाश में देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 50 से बड़ा है। तो वो आसान है, बहुत ही आसान है हमको देखना। तो 50 से बड़ा क्या है, ये 50 है। अब इससे बड़ा कौन कौन सा है, 51 है, 52 है, 53 है, 54। तो ये चारों बड़े हैं ना 50 से। तो हमारा क्या आएगा आंसर 51, 52, 53, 54। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर कि माना घटना सी
में संख्या 50 से बड़ी है। हमने माना कि जो घटना C है उसमें 50 से बड़ी नंबर है, संख्या है, ठीक है। तो देखेंगे C के लिए, C बराबर उत्तर लिखेंगे 51, 52, 53, 54, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ C कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका नमूना अवकाश मिल गया। ये हमारा चौथा सम बोला था वो हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे, सम नंबर 5। उसमें हमको क्या बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। अब हमारा पांचवा सम हमको क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। पांचवा सम हमको दिया हुआ है 3 पुरुष, कितने पुरुष? 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनाना है। मैं आप लोगों को एक बार और याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैंने बेसिक लेक्चर इसका लिया था, इस चैप्टर का, उसमें मैं ये सारे डिटेल्स, अभी तक आपने जितना भी सम किया ना, सारे डिटेल्स मैंने बेसिक लेक्चर में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर का वीडियो जरूर देखें आप। सबसे पहले पुरुष के लिए देखेंगे, फिर स्त्री के लिए देखेंगे। तो पुरुष के लिए हम लोग का क्या आ जाएगा? सबसे पहले मेल 1, मेल 2, मेल 3, ये पुरुष के लिए हो गया। वैसे स्त्री के लिए भी होगा ना, फीमेल 1, फीमेल 2, ये 2 लोग हो गए। तो आपके पास 3 पुरुष हो गए, 2 स्त्री हो गई। और आपको पर्यावरण समिति बनानी है, कितने लोगों की? 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनानी है। अब इससे आपको कितनी नमूना अवकाश मिलती है वो हमको देखना है। तो इसका नमूना अवकाश देखने के लिए अब हम लोगों को इसकी समिति बनानी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला ये जो मेल 1 है, ये सबसे पहले इसके साथ जोड़ी बनाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ, ऐसे सब लोग एक एक के साथ जोड़ी बनाएंगे। तो देखते हैं कितनी संभावनाएं बनती हैं, देखते हैं। तो ये जो मेल 1 है उसने मेल 2 के साथ जोड़ी बनाया, ठीक है। फिर ये जो मेल 1 है उसने मेल 3 के साथ जोड़ी बनाया। फिर मेल 1 जो है उसने फीमेल 1 के साथ जोड़ी बनाया। फिर मेल 1 ने फीमेल 2 के साथ जोड़ी बनाया। तो ये मेल 1 ने ये सबके साथ जोड़ी बनाया, उसका हो गया। अब ये जो मेल 2 है ये तीनों के साथ जोड़ी बनाएगा। वो कैसे बनाएगा कि मेल 2 जो है उसने मेल 3 के साथ बनाया। ये इसके साथ जोड़ी बना सकता है, इसके साथ नहीं, क्योंकि इसने इसके साथ ऑलरेडी यहां पे जोड़ी बना लिया है, इसीलिए। अब हम लोग इसके साथ बना लिया इसने, अब ये इसके साथ बनाएगा। तो मेल 2 ने फीमेल 1 के साथ जोड़ी बनाया, मेल 2 ने फीमेल 3 के साथ जोड़ी बनाया, ये हो गया उसका। अब ये जो मेल 3 है ये भी तो ये दोनों के साथ बनाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? मेल 3 वाले ने बनाया, मेल 3 ने फीमेल 1 के साथ बनाया, मेल 3 ने फीमेल 2 के साथ जोड़ी बनाया, ठीक है। इस तरह से उसकी जोड़ी बन गई। अब आपको क्या आएगा? फीमेल 1 ने फीमेल 2 के साथ जोड़ी बनाया, फीमेल 1 ने फीमेल 2 के साथ जोड़ी बनाया। इसने इसके साथ जोड़ी बना लिया, तो ये अब किसी के साथ जोड़ी बना सकती है? नहीं बना सकती है। अब आपको देखो यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है कि मेल 1 ने इसके और इसके साथ जोड़ी बनाया, तो ये बना। फिर मेल 2 ने ये 3 लोग के साथ बनाया, 3 लोग के साथ आ गया। फिर मेल 3 ने ये दोनों के साथ बनाया, ये दोनों के साथ आ गया। फिर मेल 1 ने फीमेल 1 ने फीमेल 2 के साथ बनाया। इस तरह से आपकी टोटल जोड़ी बन गई। तो ये आपका फाइनल हुआ। तो इसका नंबर ऑफ एस कितना बन रहा है? टोटल 10। कितना बन रहा है? टोटल 10। तो ये यहां पर आपका इसका नमूना अवकाश मिला। किसके लिए? 3 पुरुष और 2 स्त्रियों के लिए, हमको जो समिति बनानी थी उसके लिए। अब हमको आगे इसी में पहला जो सवाल हमको पूछा है, वो पहला सवाल क्या पूछा है? पहला सवाल बोला है घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि उसमें कम से कम, कितना बोला है? कम से कम। इसका भी मतलब मैंने बेसिक लेक्चर में बताया है, याद होगा तो आप लोग देख ले। ठीक है, कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम बोला है तो इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक स्त्री होनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। एक से ज्यादा रहेगी चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको समाविष्ट वाला घटना निकालना है। तो सबसे पहले लिखोगे उत्तर लिखोगे माना घटना ए जो है उसमें
कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। ये आपको घटना निकालनी है कि कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो, ऐसी घटना निकालिए। तो अब आपको इसमें ढूंढना है कि कम से कम एक स्त्री कहां कहां मिल रही है। इसमें दोनों पुरुष हैं, इसमें भी दोनों पुरुष हैं, इसमें एक स्त्री और एक पुरुष है, मतलब ये तुमको मिल गया। इसमें भी एक स्त्री और एक पुरुष है, मतलब एक पुरुष मिल गया। इसमें भी ये मिलेगा क्या? नहीं, दोनों पुरुष हैं। इसमें एक स्त्री और एक पुरुष है, मतलब ये वाला अपने को मिल गया, ये मिल गया। इसमें भी एक स्त्री है, इसमें भी एक स्त्री है, इसमें भी एक स्त्री है, और इसमें दो स्त्री है। एक से ज्यादा रहेगी चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो है, ये चलेगा ना। तो टोटल कितना मिल रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, कम से कम एक स्त्री वाला आपको मिला। तो घटना ए के लिए आपका हो जाएगा क्या क्या मिला? मेल 1 फीमेल 1, ये हो गया एक। मेल 1 फीमेल 2। ठीक है, अब दूसरा मेल 2 फीमेल 1, मेल 2 फीमेल 3, फिर मेल 3 फीमेल 1, मेल 3 फीमेल 2 और फीमेल 1 फीमेल 2। तो टोटल कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ए के लिए तुमको कितना मिल गया बेटा? 7 मिला। इसका नमूना अवकाश कितना मिला? 7। इसमें क्या पूछा था? कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो, मतलब हमको जितनी भी घटना मिली है उसमें कम से कम एक स्त्री है। एक से ज्यादा वाला भी है, क्योंकि एक से ज्यादा रहेगी चलेगा। तो अब इसका पहला सम हो गया। अब इसके अंदर हमको दूसरा जो सम बोला है वो हम लोग देखते हैं क्या बोला है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है? घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि समिति में एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो। अभी क्या बोला है? एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो, ऐसी घटना हमको इसके अंदर से ढूंढनी है। तो क्या इसके लिए सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर माना घटना बी में एक पुरुष तथा एक स्त्री समाविष्ट हो। हमने घटना माना ए बी जो है एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो, ऐसी घटना हो। तो अब हम लोग इसके अंदर ढूंढेंगे कि जो हमको एक स्त्री और एक पुरुष दोनों हो उसकी वाले। तो देखो दोनों पुरुष है, इसमें ये नहीं मिलेगा। इसमें भी दोनों पुरुष है, ये भी नहीं चलेगा। देखो इसमें एक पुरुष और एक स्त्री है, हमको वही चाहिए था ना, एक पुरुष और एक स्त्री वाला। तो हमको ये वाला मिला, एक पुरुष और एक स्त्री। इसमें भी देखो एक पुरुष और एक स्त्री, ये भी चलेगा। ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दोनों पुरुष हैं। इसमें देखो एक पुरुष और एक स्त्री, तो ये चल जाएगा। इसमें देखो एक पुरुष तो एक स्त्री, ये भी चल जाएगा। इसमें देखो एक पुरुष और एक स्त्री, ये भी चल जाएगा। इसमें भी एक पुरुष और एक स्त्री, ये भी चलेगा। ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दोनों स्त्री है। हमको क्या चाहिए था? एक पुरुष और एक स्त्री चाहिए था। हमको कितनी घटना मिली? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल घटना बी के लिए कितना मिला हमको? 6। तो लिखेंगे बी बराबर जो घटना मिली लिख लेंगे तो टोटल घटना मिली है नंबर ऑफ बी बराबर 6 मिली है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और सम दिया हुआ है, वो लास्ट सम है इसका। तो अब हम लोग थर्ड वाला सम देख रहे हैं। थर्ड वाला सम बहुत आसान है। आप लोगों को देखो क्या पूछा है, बोला है घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि समिति में स्त्री समाविष्ट न हो। मतलब आपको जो ये ऊपर घटना मिली है इसमें स्त्री समाविष्ट न हो, ऐसी कितनी घटना है? क्या समाविष्ट न हो? स्त्री समाविष्ट न हो। तो हम लोग देखते हैं स्त्री समाविष्ट कहां नहीं है। ये देखो ये दोनों पुरुष हैं, हाँ तो ये चलेगा। यहाँ पे एक भी स्त्री नहीं है। यहाँ पे भी देखो दोनों पुरुष हैं, ये भी नहीं है। इसमें भी स्त्री समाविष्ट नहीं है। इसमें समाविष्ट है, इसमें भी है। इसमें है क्या? नहीं, ये दोनों पुरुष हैं, तो यही चल जाएगा।
ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो हमको ऐसी कितनी घटना मिल रही है? 1, 2 और 3 घटना मिल रही है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर माना घटना सी, घटना जो सी है, सी में स्त्री समाविष्ट न हो, ऐसी घटना ढूंढनी है। तो माना घटना सी में स्त्री समाविष्ट न हो, वैसी घटना कितनी मिल रही है? सी के लिए देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला मिला ये M1 M2 मतलब पुरुष 1 और पुरुष 2, M1 M3 ये मिला और M2 M3। तो टोटल नंबर ऑफ सी कितना मिला हमको? 3 मिला। तो इसका हमको नमूना अवकाश मिल गया। इस तरह से हमने सम नंबर 5 को किया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट सम देख रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। आपको मैंने बेसिक लेक्चर में भी उसके बारे में बताया था, 5.2 में भी आपने इसके ऊपर सम देखा है। अब हम लोग 5.3 का लास्ट सम भी देखेंगे जो उसी से रिलेटेड है। बोला एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया। मैंने बताया था आपको, एक सिक्का जब उछाला जाएगा और एक पासा, दोनों को जब साथ में उछाला जाएगा तो कितनी घटना बनेगी? 12। आपको याद होगा। तो अब देखेंगे इसका नमूना अवकाश क्या बनेगा, वो देखते हैं। तो एक सिक्का उछलेगा तो हेड या टेल आता है, तो उस पर हमको एक पासा मतलब लूडो की गोटी जिसपे 6 नंबर होते हैं। तो हम लोगों को उसके हिसाब से हेड 1 मिला, तो हेड 2 मिल जाएगा, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 मिल जाएगा। उसी तरह से टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो टोटल नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। कितना मिल गया आपको? 12 मिल गया। बहुत ही आसान सवाल था, मिल गया। आपने 5.2 में देखा है, आपको इस तरह का सम मिला था। अब हम लोगों को इसके अंदर जो पहला सम बोला है वो क्या बोला है? घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि क्या बोला है? चित तथा विषम संख्या प्राप्त हो। मतलब आपको चित प्राप्त हो। चित मतलब क्या होता है पता ही है ना आपको? हेड होता है। तो हेड पर आपको क्या मिलना चाहिए? विषम संख्या मिलनी चाहिए। चित प्राप्त हो और विषम संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे। उत्तर माना घटना ए, जो घटना ए है उस पर चित तथा विषम संख्या प्राप्त हो। तो जो हमारी घटना है ए, जो घटना है उस पर चित तथा विषम संख्या प्राप्त हो, ये हमको देखना है। तो इसका हम लोगों को ए के लिए कितनी ऐसी घटना मिल रही है वो देखना है। चित मतलब हेड, हेड पर हमको क्या चाहिए? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5। तो आ जाएगा हेड 1, हेड 3, हेड 5। हमको सिर्फ चित पर बोला था तो हम सिर्फ चित पर देख रहे हैं। और क्या बोला था? चित पर विषम संख्या, तो हमको चित पर विषम संख्या 1, 3, 5 मिला। तो इसका नंबर ऑफ ए कितना मिल जाएगा हमको? 3। ये हो गया इसका पहला सवाल। अब इसी के अंदर जो दूसरा सवाल बोला है उसको हम लोग देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है हम। तो इसमें हमको जो दूसरा सवाल दिया हुआ है वो बहुत ही आसान दिया हुआ है। हमको क्या बोला? देखो सब लोग, बोला है घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि हेड या टेल, हेड प्राप्त हो या टेल प्राप्त हो, लेकिन जिस पर प्राप्त हो वह संख्या क्या हो? सम संख्या हो। मतलब हेड वाला जो पाया जाएगा उसके साथ भी सम संख्या हो और टेल वाले के साथ भी सम संख्या हो। ऐसी घटना हमको इसके अंदर से ढूंढनी है। तो अब हमको इसके अंदर से सम और विषम संख्या, सम संख्या निकालना है जो हेड या टेल दोनों में रहे। तो सबसे पहले उसके लिए उत्तर लिखेंगे। उत्तर कि माना घटना बी इस प्रकार है कि हेड या टेल पर सम संख्या प्राप्त हो। मतलब घटना बी इस प्रकार है कि हेड या टेल पर सम संख्या प्राप्त हो, हमको इसके अंदर से ढूंढना है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये हेड वाला पूरा है
और ये टेल वाला है। अब इसके अंदर हम लोगों को सम संख्या पर नंबर ढूंढना है, हेड वाला या टेल वाला। तो देखो ये हेड 2, मतलब ये 2 जो है सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। वैसे टेल में भी 2, 4, 6 ये सब सम संख्या है ना। तो हेड वाले पे भी सम संख्या मिल गया और टेल वाले पे भी सम संख्या मिल गया। अब हमको इसका नमूना अवकाश लिखना है, तो बी के लिए लिखेंगे सबसे पहले हेड 2, हेड 4, हेड 6। तो टेल के लिए लिखेंगे टेल 2, टेल 4 और टेल 6। तो नंबर ऑफ बी कितना मिल गया आपको? 6 मिल गया, टोटल कुल मिल गया 6। तो ये हमारा हेड या टेल के लिए मिल गया जो सम संख्या पे प्राप्त हो। अब इसी के अंदर एक और सम है जो लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, वो तीसरा सम हम लोग देखते हैं उसमें हमको क्या पूछता है। अब थर्ड सम देखेंगे, इसका क्या बोला है। थर्ड सम हमको बोला है घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो। पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो। 7 से बड़ी संख्या हो सकती है क्या? आपको पता है पासे पे 6 से बड़ी नंबर होती ही नहीं है, तो 7 से बड़ी संख्या कहां से होगी? आगे भी देखते हैं। तथा सिक्के पर पट मिले। पट मिल सकता है, सिक्के पे पट मिल सकता है, लेकिन 7 नंबर उसके साथ मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पासे पे तो 6 ही नंबर होता है। तो आपके लिए इस घटना के लिए आपको कितनी घटना मिलेगी? 0, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है जिसके पट पर 7 से बड़ी संख्या मिल सकता है? नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि माना घटना जो सी है उस पर पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो तथा सिक्के पर पट मिले, ये तुमको देखना है। ठीक है, तो ये जो घटना हमको इसके सी के लिए मिल रहा है उसके लिए देखेंगे हम लोगों को सी के लिए क्या मिल रहा है? एक भी घटना मिल रहा है? नहीं। तो जिसकी इसके लिए नमूना कैसे आएगा? 0। तो इसलिए नंबर ऑफ सी बराबर क्या उत्तर आएगा? 0। ये तुम्हारा इसका फाइनल उत्तर होगा। यहां पर हमारा 5वें चैप्टर का 5.3 खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 5.4।